lecture series on CSAT on अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और देखेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that the last days is here, the right time to subscribe, ending on 31st of October. So the batches for Unacademy, the date has been extended, but it is ending on 31st of October with 28% plus 10% off on 9 months combo with 20 plus books, ultimate test series combo with combo subscription, 20 plus physical books, and also 25% plus 10% off on 1 year, 2 years and 3 years combo. Unacademy is one subscription to crack it all, GS plus optional and Iconic GS plus optional with 25% optional off with optional plus 10% using referral code ARPITA10 ARPITA10. The offer has been extended for the last time till 31st of October, so hurry and use the code ARPITA10 to get 10% referral discount. Now the question is, why do you need the subscription to crack UPSC? Because Unacademy value offering will give you guidance from top Unacademy's educators, comprehensive test series, high quality reading material, doubt clearing and answer writing sessions, along with comprehensive coverage of current affairs. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। देखिए, पॉलिनोमियल्स से जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सिंपल भी आते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी से देखे गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादातर जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो या तो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड। सो बिफोर वी बिगिन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिनोमियल इज। देखिए, पॉलिनोमियल में जो शब्द है पॉली, दैट मीन्स मैनी, यानी कि काफ़ी टर्म्स से मिलके बना होता है। नॉमिनल का मतलब होता है, नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि काफ़ी टर्म्स से बना हुआ एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स भी होते हैं, जिसको मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं और एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। अब या तो ये ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, मल्टीप्लाई होंगे या फिर डिवाइड होंगे। अब बात आती है वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और एक्सपोनेंट, ये तीनों चीज़ें हैं क्या। अब अगर यहाँ पर आप देखिए, जैसे x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये अगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि x² जो है ये आपका वेरिएबल है, ये x वाला जो पार्ट है, जो अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो एक्सप्रेशन में, ये x, या अगर यहाँ पे हो सकता था y भी होता, तो ये जो x पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल। उसके बाद कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कांस्टेंट हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, इस 1, ये 1 किसी और के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ये अकेला है, तो आप ये कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं इसको। और एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है जो किसी की भी पावर होता है, जैसे यहाँ पर x² है, यानी कि x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 2, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर। तो ये जो 2 है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। कुछ टेक्स्ट बुक में एक्सपोनेंट की जगह पर पावर भी दे दी जाता है, तो ऑल इज द सेम। अब यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी है और नॉर्मल वेरिएबल भी है। यहाँ पर 5x लिखा हुआ है, इस 5x को 5x रेज़ टू पावर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है उसे लिखा नहीं जाता। तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि क्या ये पॉलिनोमियल मोनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल बाइनोमियल है, या फिर ये ट्राइनोमियल है। अब समझते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स होते कौन कौन से हैं। ये मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट हो जाएगा, x वेरिएबल है, 11 क्या है कांस्टेंट। सो द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय px। ये जो p है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x का फंक्शन है, क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये जाएगा x² माइनस 5x प्लस 11। अगर यहाँ पर x की जगह p होता या y होता, कोई भी और वेरिएबल हो सकता था, सपोज कीजिए a वेरिएबल है, a² माइनस 2x प्लस 9
इज इक्वल्स टू पी, यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल ए है तो पी ए हो जाएगा ये। अब देखिए इससे पहले मैं आपको ट्राइनोमियल बाइनोमियल समझाऊं उससे पहले आप ये देखिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसकी डिग्री बताइए। डिग्री बेसिकली होती है हाईएस्ट डिग्री जो होती है, यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर। Thus a polynomial equation having one variable which has the largest exponent is called a degree of the polynomial। इसको समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म है, जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, जिसमें एक्स वाई या अल्फ़ाबेट कोई है ही नहीं। जैसे नॉर्मल नंबर है 6, अब 6 में कुछ भी एक्स नहीं है, कुछ भी वाई नहीं है, यानी कि कांस्टेंट है ये, इसको जीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो जीरो पॉलिनोमियल में यहाँ पर बिकॉज कोई वेरिएबल नहीं है और वेरिएबल की जो पावर है वो भी नहीं है, तो यहाँ पर जो डिग्री कही जाती है पॉलिनोमियल की वो जीरो आ जाएगी। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर का मतलब वैसे भी 1 ही होता है, जैसे मान लीजिए 3x + 1। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल की पावर क्या है? वेरिएबल की पावर है 3x + 1 का मतलब है 3x की पावर 1 + 1। तो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो क्या है? 1 है। दैट मीन्स कि इसकी डिग्री भी इस पॉलिनोमियल की 1 हो जाएगी। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है 4x² + 1x + 1। अब यहाँ पर आप देखिए जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट, अब इस वाले x को क्यों नहीं कंसीडर किया जाएगा? बिकॉज यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। तो डिग्री के केस में आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, कौन सी है वेरिएबल की। इस केस में स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है वो 2 होती है। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है 6x³ + 4x³ + 3x + 1। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट इस पूरे पॉलिनोमियल में पावर कौन सी है? आंसर है 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। हाईएस्ट पावर आपको देखनी है वेरिएबल के साथ। अब इसका जो केस है जीरो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल अगर रहे नहीं है तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 0। अब उसके बाद आता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल में जैसे मान लीजिए 6x रेज़ टू द पावर 4 + 3x³ + 3x² + 2x + 1, ये आपको पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको देखना है वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है x। x का सबसे हाईएस्ट कहाँ पर आ रहा है एक्सपोनेंशियल पावर? वो आ रहा है 6x की पावर 4। दैट मीन्स कि जो 4 है वो आपका डिग्री हो जाएगा क्वार्टिक पॉलिनोमियल का। तो डिग्री कभी भी आपसे पूछे तो आपको वेरिएबल देखना है कौन सा पॉलिनोमियल में, और उसकी हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 6x की पावर 4 + 3x² प्लस यहाँ पर इसको, ये s नहीं है ये x है, जस्ट अ सेकेंड, ये x है, ये 6x की पावर 4 + 3x² + 5x + 19 है। अब अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आपको पता है कि वेरिएबल कौन सा है इन सभी में से? x है वेरिएबल। x की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर आ रही है, यानी कि 4 है। सो द डिग्री विल बी 4। सिंपल। अब देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी है, तो आपको ये देखना है कि कितने साइन से वो सेपरेटेड हैं। जैसे यहाँ पे 2x² + 5x + 4 दिया हुआ है, तो 2x² एक टर्म हो जाएगी, 5x एक अलग टर्म हो जाएगी, 4 एक अलग टर्म हो जाएगी। अब कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे दिया जाता है, 2x² - x² + 5x - 2x + 4 - 2। अब इस पूरे टर्म में, इस पूरे एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म्स हैं। तो आंसर है नहीं, 6 टर्म्स नहीं है। पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, बिकॉज ये भी x² है, ये भी x² है। तो पहले इन दोनों टर्म्स को अगर आप सॉल्व करेंगे, 2x² में से x² अगर चला जाएगा तो x² बचेगा। अब 5x और 2x ये एक जैसे हैं, तो 5x - 2x हो जाएगा 3x प्लस का। अब 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस का। सो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा x² + 3x + 2। सो द आंसर विल बी पूरा पॉलिनोमियल हेयर।
व्हेन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर इसकी जो टोटल टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर की एक टर्म है, x के साथ के वेरिएबल वाले की 3x की एक टर्म है और 2 एक अलग टर्म हो जाएगा, तो टोटल 3 टर्म्स होंगी इसकी। तो आपको पहले इस तरीके का जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाले को एक साथ, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 4 और 2 उन दोनों को एक साथ सॉल्व कर पहले एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में उस पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कीजिए और फिर उसके टर्म्स को आपको गिनना है। तो इस वाले केस में टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 3, एक्स स्क्वायर पहला टर्म, 3x दूसरा टर्म और 2 तीसरा टर्म। डिग्री वाले केस में मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर आप इस कंप्राइज्ड फॉर्म में टेबल में, जैसे पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ पर एक्स क्यूब का एक अलग टर्म है, 2x स्क्वायर का एक अलग टर्म है, एक्स वाला एक अलग टर्म है, कांस्टेंट टर्म 4 अलग है। तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो आपके पास टोटल टर्म्स जो हो जाएंगे यहाँ पर वो मैंशनड है। अब अगर इसकी डिग्री पूछिए इस पॉलिनोमियल की, तो एक्स क्यूब यानी कि जो 3 वाला जो पार्ट है सबसे बड़ा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 3। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जिसमें कि 3 टाइप होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इन तीनों टाइप से पहले एक टाइप आता है नॉन पॉलिनोमियल का। नॉन पॉलिनोमियल का वो टाइप होता है जिसमें जो पावर होती है वो या तो नेगेटिव में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/x प्लस 2 है तो क्या एक पॉलिनोमियल है? आंसर है नहीं, बिकॉज जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 की होल की पावर -1। और इसको बाइनोमियल थ्योरम से आगे जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो 11th क्लास का 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है जो कि CSAT में इतना नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज CSAT में मेंटल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर 10th क्लास तक के ही आते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का जो पार्ट है ये नॉन पॉलिनोमियल हो जाएंगे। बेसिकली दी पॉलिनोमियल्स विच कैन नॉट बी कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और ये वेरिएबल से भी डिवाइड नहीं होंगे, तो वो नॉन पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है, जैसे x की पावर -5, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये नॉन पॉलिनोमियल में आ जाएगा। अब मोनोमियल की बात करें, मोनोमियल इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिसमें केवल और केवल एक टर्म होगी। फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी मोनोमियल द सिंगल टर्म शुड बी ए नॉन जीरो टर्म। यहाँ पर आप देखिए जैसे 6a रेज़ टू पावर 4 3 हो गया, 5x हो गया, -3xy हो गया, यहाँ पर एक ही टर्म है, केवल और केवल एक ही टर्म। ये जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, जैसे हमने पिछले केस में बात करी थी, तो वहाँ पर हमने बताया था कि इट इज़ अ 3 टर्म पॉलिनोमियल और 4 टर्म और 2 टर्म। इस वाले केस में मोनोमियल जैसे नाम बताता है, मोनो मीन्स 1। बाइनोमियल में इसी तरीके से 2 टर्म्स हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए -5x प्लस 3, 6a की रेज़ टू द पावर 4 प्लस 17x, xy स्क्वायर प्लस xy। ये वाला भी आपका जो है बाइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, एक ही वाली टर्म, एक ही वाली टर्म। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आ जाएंगी, बिकॉज ट्राई जो शब्द है, नोमियल मैं आपको बता ही चुका हूँ, इट मीन्स एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर -8 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x प्लस 7, ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, बिकॉज यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 4x स्क्वायर एक टर्म, 9x दूसरी टर्म और तीसरी टर्म 7, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं सभी की फॉर्म में। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। और एग्जाम्पल दिए हुए हैं x 3y 29 x/2, ये सारा क्या है? एक एक टर्म है, ये अलग अलग। बाइनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म, यहाँ पर भी 2 टर्म, यहाँ पर भी 2 टर्म। ट्राइनोमियल में ये पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पर 3 टर्म आप देख सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ये चांसेस हैं नहीं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपसे बोला जाता है सॉल्व 3x - 9, तो सिंपल आपको करना क्या है कि आपको जो पॉलिनोमियल है, जो px आपको दे रखा है 3x - 9, उसको 0 के बराबर आपको पुट करना है। 3x - 9, 9 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। 3x है आपके पास, अब यहाँ जो 3 है इसको आप नीचे डिवाइड में इसको रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9/3 इज इक्वल्स टू x। 3 × 1, 3 × 3, आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। अब अगर यही क्वेश्चन थोड़ा क्यूबिकल फॉर्म में आ जाता है, लाइक दिस, सॉल्व 3x² - 6x प्लस x³ - 18, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर कॉमन टर्म ले सकते हैं।
लाइक इसको पहले जो क्यूब वाला जो पार्ट है पहले उसे लिख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस के 6 को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी x प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है माइनस 6, तो इन दोनों ही टर्म्स को आप एक साथ कोइंसाइड करके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 3 बिकॉज ये दोनों में कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस 6 ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगी इज इक्वल्स टू 0। जब आप इन दोनों टर्म्स को फर्दर सॉल्व करेंगे, अब देखिए अगर ये एक x प्लस 3 जो है इसको आपने मान लिया a, एक्स स्क्वायर माइनस 6 है इसको मान लिया b। अब अगर a मल्टीप्लाई बाय b 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है या तो a टर्म 0 के बराबर है या तो b टर्म 0 के बराबर है। तो अगर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। और दूसरा केस ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 जो है वो 0 के बराबर अगर हो जाता है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 6 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 6 और स्क्वायर जो x के ऊपर है ये रूट बन जाएगा 6 के पास जाकर, तो x की वैल्यू या तो रूट 6 आएगी या फिर x की वैल्यू आएगी माइनस 3, तो दोनों ही वैल्यू हो जाएंगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इनका सम निकालना है। सम मीन्स आपको इनको ऐड करना है। अब मैंने आपको बताया जैसी जैसी टर्म्स होंगी लाइक टर्म्स में ऐड होंगी, लाइक टर्म से ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, ये एक पूरी टर्म है, ये वाली टर्म, एक्सप्रेशन एक अलग एक्सप्रेशन है दिस वन, एंड द सेकेंड वन इज दिस पार्ट। अब यहाँ पर अगर आप एक्स क्यूब को देख रहे हैं तो एक्स क्यूब जो है वो एक्स स्क्वायर से ऐड नहीं हो सकता, एक्स क्यूब केवल एक्स क्यूब के साथ ही ऐड होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि पहले दोनों टर्म्स को आप ऐसे लिख लीजिए एक साथ, दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है एक्सप्रेशन। अब जब आप इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए 5x क्यूब जो पहले टर्म में पहले एक्सप्रेशन में है, क्या वो दूसरे एक्सप्रेशन में है कहीं एक्स क्यूब वाला कोई नंबर? आंसर है नहीं है। तो हमने 5x क्यूब को एक साथ यहाँ पे अकेला इसको लिखा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि 3x स्क्वायर एक टर्म है, क्या 3x स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है क्या वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में है? आंसर है नहीं है। तो केवल हमने 3x स्क्वायर को अकेला ऐसे लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर वाई वाली जो पहली टर्म है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, क्या सेकंड एक्सप्रेशन में भी एक्स स्क्वायर वाई की कोई ऐसी टर्म है? आंसर है बिल्कुल है, ये है 7x स्क्वायर वाई। अगर 3x स्क्वायर वाई और 7x स्क्वायर वाई को जोड़ेंगे तो 10x स्क्वायर वाई हो जाएगा, लाइक दिस। सिमिलर फैशन में 5xy है, देखिए यहाँ 4xy है। अब देखिए xy वाला कोई दूसरे एक्सप्रेशन में भी है नंबर? आंसर है बिल्कुल है। कौन सा नंबर है? -2xy। अब 4xy -2xy कितना हो जाएगा? 4 - 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2xy आ जाएगा। उसी सेम तरीके से यहाँ पर आप देखिए 4xy स्क्वायर है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, 4xy स्क्वायर, क्या इस वाले टर्म में 4xy स्क्वायर है? आंसर है नहीं, ये वाला नहीं है। तो इसको एज इट इज़ आपने ऐसे ही कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी नहीं तो -5 भी इसी तरीके से कॉपी हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, चाहे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हो, चाहे सम का क्वेश्चन हो, 2 पॉलिनोमियल्स हो, 3 पॉलिनोमियल्स हो, लाइक टर्म से ही ऐड होंगी। ऐसा नहीं है कि 5x क्यूब में से आप यू कैन सब्ट्रैक्ट 5x क्यूब -3x स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। x क्यूब में से x क्यूब वाला ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सम हो सकता है, और xy में से xy वाला ही होगा और कोई टर्म नहीं होगा। लाइक इसका सिंपल प्रिंसिपल आप ऐसा रख सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल में ऐड सब्ट्रैक्ट है तो लाइक का प्रिंसिपल आपको याद रखना है। इसी तरीके से फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी आप देखिए 5x क्यूब, ये सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है। सो यू कैन राइट द आंसर डाउन इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। बिल्कुल स्ट्रेट फैशन में वैसे ही होगा। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म में से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बस यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा बिकॉज ये डिफरेंस पूछा हुआ है आपसे। तो जब आप यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे इस वाले टर्म के लिए।
तो ये जो पॉजिटिव का 3x² है ये हो जाएगा नेगेटिव 3x², ये जो पॉजिटिव का 7x² है ये हो जाएगा नेगेटिव का। ऐसे ही -2xy यहाँ पर हो जाएगा +2xy, बिकॉज माइनस का साइन ब्रैकेट के आगे है। इसी तरीके से आपको लाइक टर्म्स को लाइक टर्म से ही इस ऑपरेशन को लगाना है, सम का ऑपरेशन हो या फिर डिफरेंस का हो। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखिए कई बार आपको ऐसे पॉलिनोमियल दे दी जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे केस में आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉलिनोमियल की टर्म को फ्रीज कर लीजिए। सपोज कीजिए हमने इस वाली टर्म को फ्रीज कर लिया। अब पहले आप इस वाले पहले टर्म को 6x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3y को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि 6x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5y जो कि हमने फ्रीज कर ली थी टर्म। अब यहाँ पर -3y है, यहाँ पर लिख लीजिए -3y मल्टीप्लाई बाय जो फ्रोजन टर्म थी 2x प्लस 5y। अब से ईजी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6x मल्टीप्लाई बाय 2x हो जाएगा 12x²। 6x मल्टीप्लाई बाय 5y इट विल बी 30xy। -3y मल्टीप्लाई बाय 2x ये हो जाएगा 6xy माइनस का, और -3y को जब आप प्लस के 5y से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस का 15y²। अब क्या ये पूरा सॉल्व हो चुका है? आंसर है नहीं। यहाँ पर आप देखिए xy की टर्म एक यहाँ पर है, xy की टर्म एक यहाँ पर है। 30 - 6 विल गिव यू 24xy माइनस 15y² और 12x² पॉजिटिव का। तो ये आपके पास पूरी टर्म आ जाएगी। अब एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या 8 एक पॉलिनोमियल है? कई बार आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि कांस्टेंट टर्म है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। देखिए 8 को भी ऐसे लिखा जा सकता है 8x की पावर 0। अब x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 ही आ जाएगा। तो अगर कांस्टेंट टर्म दे रखी है इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि उसका जो वेरिएबल है x मान लीजिए या कोई भी वेरिएबल है उसको आप x⁻⁴ लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताया, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री पर रहता है वेरिएबल में, जैसे कि इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। अगर ये फॉर्म में दिया हुआ है कोई भी एक्सप्रेशन, दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक्स भी बोला जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें जो भी टर्म होगी जो कि हाईएस्ट डिग्री की होगी वो 2 ही होगी। फॉर एग्जाम्पल 2x² - x - 6। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, टर्म a टर्म b, सॉरी एक्सप्रेशन a एक्सप्रेशन b, तो उस केस में भी ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन के प्रोसेस की। देखिए सपोज कीजिए आपको 2x² - x - 6 = 0 ऐसे दे दिया जाता है। अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं और x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो बीच का जो टर्म है दिस पार्ट, इसको स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो बीच की टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको पहले जो पहली और आखिरी टर्म है उनको देखिए, उसमें भी कांस्टेंट टर्म देखिए 2 और 6। 6 और 2 जो है अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 12। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिससे कि मैं मल्टीप्लाई करूं या उनके बीच में ऑपरेशन लगाऊं कि वो 12 आता हो? देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 होता है। 12 को और एक तरीके से लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के फॉर्म में भी। तो जो बीच की टर्म है मैं उसे ऐसे स्प्लिट करूंगा कि वो 12 का ही की जो मल्टीपल की जो फॉर्म है उसमें ही स्प्लिट हो। इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। अब जो x था, जो माइनस का x था, मैंने उसको तोड़कर उसको ब्रेक कर उसको स्प्लिट कर -4x + 3x कर दिया। और जो ये टर्म्स ब्रेक हुई हैं टर्म 1 और टर्म 2 में, यहाँ पर भी अगर आप देखें इसका कांस्टेंट टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 को और 3 को, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यू विल गेट 12, जो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 के केस में भी 12 आ रहा था। तो आपको इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। अब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को आप कॉमन ले लीजिए। 2x² - 4x में 2x कॉमन लीजिए, आपके पास आ जाएगा x - 2।
यहां पर जब आप कॉमन लेंगे 3 को, यू विल गेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। अब मैंने जैसे आपको पिछले मेथड में बताया था कि अगर आपके पास दो टर्म यहाँ पर सेम आ जाती हैं तो आप उन दो टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कंबाइन कर देते हैं। तो आपके पास जो दो टर्म्स आएंगी x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये मल्टीप्लाई का इसमें साइन है। तो या तो आपके पास x जो है x माइनस 2 0 के बराबर हो सकता है, जिससे आपको x 2 मिल जाएगा, या फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस केस में x जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो आपके पास x की दो वैल्यू हो जाएंगी। हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमेशा दो वैल्यू आती हैं, बिकॉज जितनी ज़्यादा डिग्री होगी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जो डिग्री होगी वही उसके उतने ही अमाउंट में नंबर ऑफ जीरोज आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज यानी कि उसके सोल्यूशन है वो भी 2 ही आएंगे। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2x² माइनस x माइनस 1, यहाँ पर इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही होगा। तो आपको बीच का टर्म ऐसे स्प्लिट करना है जो 2 में टूट सके, स्प्लिट हो सके। तो 2x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैंने जो बीच का जो टर्म था, मिडिल टर्म था, उसे ऐसे स्प्लिट कर लिया है। अब यहाँ से इसको और इसको सॉल्व करना है। 2x कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर दो टर्म सेम है तो आप इसको एक तरफ लिख लीजिए और जो बाहर की जो दो टर्म है उनको मल्टीप्लिकेशन में 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, x माइनस 1 0 हो जाएगा या फिर 2x प्लस 1 0 के बराबर है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 और यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -1/2। तो दो आपके पास आंसर आ जाएंगे। दो आंसर क्यों है? बिकॉज x² जो डिग्री है वो आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको क्या करना है, आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कुछ इक्वेशंस में आप स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं लगा सकते, फैक्टरिंग का प्रोसेस नहीं लग पाता है क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर कई बार रूट दे दिया जाता है और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हर तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास इक्वेशन ऐसे दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, तो x आपको वैल्यू निकालनी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, माइनस का b प्लस या माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों है? बिकॉज x के दो जीरो आते हैं, हमेशा दो सोल्यूशन आते हैं। तो एक x की वैल्यू हो जाएगी -b माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a और x की दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए -b प्लस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। आपको याद रखना है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉट जस्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट बट मेंसुरेशन से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² माइनस 5x प्लस 2 आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर आपको ये पता लगाना है कि जो पिछले में ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में यहाँ पर a क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है -5 और c दिया हुआ है 2। अब इन वैल्यूज़ को आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। यू विल गेट x इज इक्वल्स टू -b, -b में आपका हो जाएगा माइनस का -5 प्लस माइनस रूट b² यानी कि -5 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 4ac। आपको सारी केवल वैल्यूज पुट करनी है। 2a क्या है? 3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस -1 बाय 6, ये x है। अब यहाँ पर प्लस माइनस हमने दोनों साइन एक साथ क्यों लगाए हैं? बिकॉज आपका जो x का सोल्यूशन है वो दो सोल्यूशन आते हैं। तो एक हो जाएगा 5 प्लस 1 6 बाय 6 और एक आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4 बाय 6। 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, तो या तो आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी या फिर 2/3। आपके पास दोनों ही वैल्यूज़ हैं, ये दोनों ही वैलिड वैल्यूज़ हैं फॉर दिस इक्वेशन। तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को फैक्टरिंग मेथड से भी स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहला और आखिरी जो नंबर है यानी कि 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म को 6 के प्रोस्पेक्ट में आप ब्रेक कर लीजिए। उससे भी आप मेथड से कर सकते हैं या फिर ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। बोथ
of the formulas, both of the techniques will help you to get the answer. So before I end this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy 9 months combo to crack UPSC Prelims 2022 is coming up with an introductory price of 10% discount at 45,675. Offer has been extended for the last time till 31st of October. Apply the code ARPITA10 ARPITA10. Also, Ultimate Test Series combo only on a GS combo and Iconic combo subscription worth INR 45,000, free with 1 year and above combo subscription. This offer has also been extended till 31st of October. So apply the code ARPITA10 ARPITA10. Also, the 3 months festive combo with an introductory price of 10% discount at 28,350. This also has been extended till 31st of October. So hurry and apply the code ARPITA10 and get your subscription right ahead.